Hello students, today I will teach you poem The Voice of the Rain written by Walt Whitman. And who art thou? Who art thou का मीन्स है who are you? तुम कौन हो? Said I to the soft falling shower. है ना। पोएट कहता है कि उसने वर्षा से पूछा, जो धीमे धीमे बारिश गिर रही थी, धीरे धीरे वर्षा हो रही थी, उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू ऑल, है ना, विच स्ट्रेंज टू टेल। स्ट्रेंज माने हो गया हमारा विचित्र सी बात, है ना, और बहुत विचित्र सी बात है। गेव मी एन आंसर, कि उस वर्षा ने मुझे उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जो कि उसका यहाँ पर अनुवाद दिया गया है, उस उत्तर का अनुवाद यहाँ पर किया गया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, कि वर्षा ने कहा कि मैं इस पृथ्वी का, इस भूमि का की कविता हूँ। इटर्नल, इटर्नल मीन्स होता है शाश्वत रूप से, कंटिन्यूसली, लगातार। आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, है ना। राइज माने जन्म लेती हूँ, उत्पन्न होती हूँ। इम्पाल्पेबल मीन्स जिसे स्पर्श ना किया जा सके, जिसे छुआ ना जा सके। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, उसने कहा, वर्षा ने कहा कि मैं गहरे समुद्र से और पृथ्वी पर शाश्वत रूप से उत्पन्न होती हूँ और मुझे स्पर्श नहीं किया जा सकता। अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड माने होता है ऊपर की तरफ, हेवन माने हो गया आकाश, और मैं ऊपर आकाश की तरफ जाती हूँ। वेंस बैग्यूनली फॉर्म, बैग्यूनली फॉर्म्ड का मतलब है मेरी रचना का कोई निश्चित रूप नहीं है, अर्थात वर्षा ये कहती है कि मेरा जो है कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। एल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, कि मैं बदलती भी रहती हूँ और कभी कभी जो है मैं उसी रूप में रहती हूँ, जैसी हूँ मैं वैसी रहती हूँ, और कभी कभी जो है मैं पूरी तरह से बदल जाती हूँ। आई डेस्केंड, डेस्केंड का मतलब होता है नीचे उतरना, अर्थात बरसना। आई डेस्केंड टू लेव, लेव माने होता है धोने के लिए या स्नान करने के लिए। द ड्रॉट्स, ड्रॉट्स मीन्स होता है सूखी जगह। एस्टोमिस, एस्टोमिस होता है छोटे छोटे कण। डस्ट लेयर्स, जो भूमि की परत। द ग्लोब, तो वर्षा कहती है कि मैं जो ये भूमि की परत है, जिस पर छोटे छोटे कण हैं, जिस पर सूखी जगह हैं, इन सबको नहलाने के लिए या इन सबको धोने के लिए मैं बरसती हूँ या नीचे उतरती हूँ, अर्थात मैं बारिश के रूप में इन सब चीज़ों को धोने के लिए या नहलाने के लिए गिरती हूँ, बरसती हूँ। एंड ऑल डैट इन दैम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अप अनबॉर्न। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, अर्थात छिपे हुए। अनबॉर्न का मतलब होता है जिसका जन्म ना हुआ हो। तो वर्षा कहती है कि भूमि के अंदर वो जो बीज पड़े हैं, जिनका कि अभी जन्म नहीं हुआ है, जो छिपे हुए हैं, मैं उनको बाहर निकालने के लिए उनके ऊपर गिरती हूँ, मैं उनका पालन पोषण करती हूँ। एंड फॉर एवर, और हमेशा से, बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। वो कहती है कि मैं स्वयं की उत्पत्ति से दिन रात अन्य जीवों को, अन्य चीज़ों को जो है उनको जीवन देती हूँ। जैसा आपने देखा होगा कि बारिश के समय पर जब जितने भी सूखे पेड़ होते हैं वो हरे हो जाते हैं, सब तरफ हमें हरियाली हरियाली दिखाई देती है बरसात के मौसम में। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और मैं उन सभी चीज़ों को प्योर शुद्ध करती हूँ। एंड ब्यूटीफाइड इट, और मैं उन सभी चीज़ों को सुंदर बनाती हूँ। फॉर सॉन्ग इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जैसे कि ये गीत है, एक गाना है जो अपने जन्म स्थान से निकलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट बॉन्डरिंग, है ना, फुलफिलमेंट मीन्स होता है उपलब्धि, है ना, बॉन्डिंग मीन्स होता है घूमते हुए, और वो अपनी उपलब्धियों के अनुसार घूमते हुए। रेकन्ड और अनरेक्ड, रेक्ड का मतलब हो गया आपका किसी सुनी हुई, और अनरेक्ड का मतलब हो गया अनसुनी, है ना। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, कि चाहे उस गीत को किसी ने सुना हो अथवा ना सुना हो, वो अपनी पूरी जर्नी को समाप्त करके प्रेम सहित जो है अपने बर्थ प्लेस पर, अपने जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वहीं पर वो लौट आता है। तो इस पोएम को आप पढ़िएगा, समझिएगा। थैंक यू।